जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हूं आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑल पास एकेडमी पे। जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा कि ओ लेवल का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बदलने वाला था और पूरी तरीके से आपके एग्ज़ाम पैटर्न में परिवर्तन कर दिया गया है। पहली बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, पहले आपको वही पता था कि क्या होता था कि ऑनलाइन मोड में होता, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में ना होकर ओएमआर बेस्ड और उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है और कैसे हम एडमिट कार्ड क्या करके लेके जाना हमें रहेगा, क्या इसकी पूरी सूचना। जो नीलेट द्वारा परीक्षा तिथि यानी कि परीक्षा का जो चक्र चल रहा है जुलाई 2026 के लिए जो है महत्वपूर्ण सूचना है, उसे आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो यह है कि जो आपके दस्तावेज हैं वो क्या क्या होने चाहिए, कि अगर आप दस्तावेज के रूप में जाने कि आपको क्या क्या लेके जाना है, तो आपके पास तो एक प्रवेश पत्र होना चाहिए। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी होनी, क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी। और तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मूल फोटो और एक पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बिना आपको क्या किया जाएगा, एग्जाम सेंटर में अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और यहाँ पर लिखा होगा मीडियम। मीडियम में अगर आपने जो मीडियम आपने चयन किया था फॉर्म भरते समय, हिंदी या इंग्लिश, तो वो मीडियम यहाँ पर शो करेगा। हालांकि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एग्जाम पेपर होगा, मान लीजिए गलती से आपने इंग्लिश की जगह हिंदी या हिंदी की जगह इंग्लिश कर दिया है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। एग्जाम आप सबको कब होने वाला है भाई, 11 को और 12 को, 2 दिन, यानी कि 11 जुलाई और 12 जुलाई में क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला। अब टाइम की बात करें कि इसमें हमें टाइम कितना दिया जाएगा भाई, तो हमें जो टाइम दिया जाएगा, जो हमारी यानी कि जो हमारी पहली शिफ्ट होगी, पहली शिफ्ट हमारी क्या, 10 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी कि हमें 2 घंटे का टाइम अब दिया जाएगा। पहले जब ये ऑनलाइन मोड होता था तो हमें 90 मिनट का टाइम दिया जाता था, 100 प्रश्न होते थे। अब क्या है कि आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपको क्या, 10 से 12, यानी कि पहली शिफ्ट की जो टाइम है 10 से 12 है, और इसके बाद आपका दूसरा शिफ्ट रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। 2 घंटे का हमें टाइम मिलेगा, ओएमआर बेस पे हमारा अब एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए। अब हमें क्या क्या ले जाना है, वैध जो हमारी पहचान पत्र हो सकती है, हम वोटर आईडी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, या छात्र कर्मचारी पहचान पत्र जो मान्यता संस्थान से हो, या हमारे पास पासबुक या क्रेडिट कार्ड, इस तरीके का होना चाहिए। अब देखिए, परीक्षा हाल में जो आपको ले जाना है, क्या आपके पास केवल नीला या काला बॉल पॉइंट होना चाहिए, पेन जो होती है होनी चाहिए जिससे आप गोला करेंगे। पारदर्शी बॉटल ले जा सकते हैं पानी के लिए। ठीक है। और तो इसके बाद आप अगर अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से चाहते हैं, तो आप सैनिटाइजर या मास्क ले जा सकते हैं जो कि पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप इसमें ले जा सकते हैं। नियम का कोई उल्लंघन आपको नहीं करना है। वर्जित क्या क्या चीजें हैं, आप सबको पता होगा कि एग्जाम सेंटर में जो है आपको मोबाइल नहीं लेके जाना, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या ऐसी चीजें, किताब, नोट्स, ये सारी चीजें आपको नहीं लेके जानी है। अगर ऐसे में आप लेके जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपका क्या किया जाएगा, जो एग्जाम होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, आई बात समझ में। अब देखिए, समय सीमा और गेट बंद होने का जो सबसे सबसे खास बात है ना, इसको समझना जरूरी है। परीक्षा शुरू होने से 120 मिनट पहले आपको क्या करना है, केंद्र पे पहुंच जाना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको सीट लगी होगी, सीट आप देखेंगे कि आपका किस हॉल में क्या कैसे। आप लोग बहुत सारा एग्जाम दिए भी होंगे कि ऑफलाइन एग्जाम ओएमआर बेस्ड कैसे होता है। और परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, और जब गेट बंद हो जाएगा तो किसी भी उम्मीदवार को क्या किया जाएगा, एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे अभी आपने देखा होगा यूपीटीईटी के एग्जाम में क्या हुआ था कि 2 मिनट 1 मिनट भी अगर आप लेट हो रहे थे तो आपका गेट बंद हो जा रहा था और आपको एंट्री नहीं दी जा रही थी। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनका एग्जाम क्या हुआ, एग्जाम वो देने के लिए नहीं पाए। इसके पीछे का रीजन ये था कि वो समय की पाबंदियों को ध्यान ना देते हुए जो है समय से नहीं पहुंच पाए थे। तो आपको समय से सेंटर पे पहुंचना है और 60 मिनट पहले ही आपका गेट बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 10 बजे से एग्जाम है तो 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। कोशिश करिए कि आप 8 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाइए। ठीक है, 8 बजे आप पहुंचेंगे, मिलान उलान कर लेंगे, सीट उट खोज लेंगे कहाँ है, 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, अब सीटिंग में क्या है, आपको एक चीज ध्यान देना है कि प्रवेश के बाद जल्द से जल्द अपनी सीट ग्रहण कर लें और सोशल डिस्टेंसिंग आपको बना के रखना। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं करना, क्योंकि वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट पहले से रहेगी, जो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगी उसी पे आपको बैठना है, ठीक है। और आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि जो आपका उपस्थिति पत्रक होगा उस पर ठीक वैसा ही आपको हस्ताक्षर करना है जैसा कि जब आपका फॉर्म भरा गया था, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय जैसा आपने सिग्नेचर किया था वैसा ही आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। अन्यथा अगर वो मैच नहीं करता है तो आपकी परीक्षा क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। आई बात समझ में। हस्ताक्षर ना करने में, अगर आप हस्ताक्षर सही से नहीं करते हैं, मैच नहीं खाता है, तो आपकी परीक्षा क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अब देखिए, वही कह रहा ना कि उपस्थिति पत्रक पर केवल अपने नाम और अनुक्रमांक के साथ अपने हस्ताक्षर ही करने हैं और उस पर एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं करनी है। और ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, अटेंडेंस पत्रक जो मिलेगा उस पर अटेंडेंस आपकी जरूर होनी चाहिए, अन्यथा आप क्या किए जाएंगे, एब्सेंट माने जाएंगे। OMR कैसे फिल करना है, ये बहुत बार आपने OMR फिल किया होगा, इस पर कोई चर्चा करना बहुत बहुत विशेष जरूरी नहीं है। आपने OMR भरा होगा पहले से कि OMR कैसे भरा जाता है, आप सबको पता है कि OMR हम काला पेन, बॉल पॉइंट पेन या नीले पेन से भरते हैं। हालांकि कोशिश करिए कि वो काला पेन रहे, ठीक है। तो आपको इस तरीके का ही वैध माना जाएगा, बाकी ये सारी चीजें आपको क्या किया जाएगा, इन सब इस तरीके से करते हैं तो वो आपका माइनस कर दिया जाए, ठीक है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देनी है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नकारात्मक अंक आपको यहाँ नहीं काटे जाएंगे अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि केवल एक पुस्तिका, उत्तर देने के लिए केवल एक उत्तर पुस्तिका ही प्रदान करी जाएगी, यानी कि अगर आप OMR में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो आपको दूसरा OMR प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि OMR को आपको क्या करना है, जो है सही तरीके से भरना है, कोई अतिरिक्त सीट आपको नहीं दी जाएगी। आई बात समझ में। आपकी जो लेखन शैली है वो स्पष्ट, यानी लेखन तो आपको लिखना तो है नहीं, हालांकि जो गोला करना है वो आपका स्पष्ट होना चाहिए, पूर्ण रूप से गोला भरा होना चाहिए। और आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आपके अनुक्रमांक OMR पे और उत्तर पुस्तिका संख्या के अलावा कुछ भी आपको उस पर नहीं लिखना। हालांकि ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। आप सबको पता है कि ऐसे प्रतिबंधित सामग्री आपको नहीं ले जानी, से क्या हो कि आपका एग्जाम कैंसिल होने की संभावना रहे, जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें आपको नहीं ले जानी है। और अपने दस्तावेज से छेड़छाड़ आपको नहीं करना, यानी कि एक ही OMR दिया जाएगा, उससे कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। अगर उससे कोई छेड़खानी करते हैं तो आपका एग्जाम निरस्त कर दिया जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि कोई नशीले पदार्थ वगैरह, शांति भंग करने जैसा, दुर्व्यवहार करने जैसा अगर तक धमकी वगैरह देते हैं तो आपका एग्जाम तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि नियम का उल्लंघन आपको नहीं करना है, नियमों को सख्त करते हुए अपने एग्जाम को देना है, एग्जाम सेंटर पहुंचना है। आई बात समझ में। अगर थोड़ा भी कदाचार में आप पाए जाते हैं तो आपका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और आपका परिणाम रोक दिया जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, अब देखिए सफलता के 4 मूल मंत्र आपको यहाँ पे क्या समझना। 120 मिनट पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि 1 घंटा पहले आपका क्या हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। यानी कि 10 बजे से एग्जाम है तो आप 8 बजे पहुंच जाइए, 9 बजे आपका बंद हो जाएगा। प्रवेश पत्र का ओरिजिनल फोटो लेके जाना है, यानी कि जो प्रवेश पत्र मिलेगा उसका फोटो, और आपको एक ID वो लेके जाना है, एक फोटो ले लीजिएगा और एक आपका जो है वैलिड जो है प्रूफ ले लीजिएगा, चाहे आधार कार्ड ले लीजिएगा, पैन कार्ड ले लीजिएगा, या आप पासपोर्ट पास होगा वो ले लीजिएगा, नीला काला पेन ले लीजिएगा और नियमों का सख्ती से पालन करिएगा। अंतिम में आपको एक चीज़ यह ध्यान देना है कि आपका एग्जाम इस बार ऑफलाइन मोड में होगा, OMR बेस्ड होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न आपके आएंगे, 2 घंटे के अंतर्गत आपको करना रहेगा, कोई नकारात्मक अंक आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो। चलिए ठीक है, आई बात समझ में। इसी सूचना के साथ आप लोग जाइए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको समस्या हो रही है तभी थोड़ी देर में आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। बाकी आप सभी के लिए गुड लक, अपना अच्छा 100% देने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आप सभी एग्जाम में सफल होंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।